Hello friends, everybody अनेवरकम वनकम वेलकम टू एमएसटी टेक्नीशियन। माय नेम इज शरद कुमार। मैं एक लैपटॉप एंड मोबाइल फोन टेक्नीशियन हूँ। मुझे आप लैपटॉप एंड मोबाइल फोन सर्विस और ट्रेनिंग के लिए मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जो आज के क्लास में आप बताने वाले हैं 6 पिन लाइट आईसी सेक्शन में पूरे के पूरे उसके डिटेल में बताने वाले हैं। ऑलरेडी जो ये क्लास जो है मैंने तमिल में मतलब अपलोड कर दिया। मुझे एक सब्सक्राइब भाई ने मुझे फ़ोन करके रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अब इस हिंदी में आपको डिटेल भाई आपको समझाने के लिए बोल रहे थे। उन्हीं के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। फ्रेंड्स, जो सबसे पहले जो हम ले लेते हैं हमारी जो 6 पिन लाइट आईसी, जो ये 6 पिन लाइट आईसी है, इसको सबसे पहले हमें चाहिए ग्राउंड। ठीक है, अगर ग्राउंड चाहिए तो उसका मतलब माइनस है तो आपको प्लस भी कंफर्म चाहिए। तो हम प्लस ले लेते हैं वीपी पीएमआईसी से। पीएमआईसी से आपको बीपीएच लाइन अंडरस्कोर बीपीएच अंडरस्कोर पावर 3.7 से लेके आपको 4.2 तक इधर वोल्टेज आना चाहिए। अगर 3.7 से लेके 4.2 तक आपको वोल्टेज नहीं आ रहा तो सबसे पहले आपको ये लाइन पूरा चेक करना पड़ेगा। ये वोल्टेज जो आ रहा है पिन नंबर 6 में, पिन नंबर 6 में आपको कंफर्म चेक करना पड़ेगा आपको जो वोल्टेज 3.7 से लेके 4.2 तक वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इधर वोल्टेज नहीं आ रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डायोड रेंज में आपको मल्टीमीटर को फिट कर देना। डायोड रेंज में आप सेट करके उसका कंटिन्यूटी चेक करना कि इसको कुछ वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर इधर वैल्यू दे रहा है तो आपका ट्रैक जो सही है एकदम। आपको वोल्टेज लेवल का आपको प्रॉब्लम होगा, बाई चांस आपको पीएमआईसी खराब हो गया, इसकी वजह से आपके मोबाइल जो है डेड हो गया। अगर क्योंकि पीएमआईसी से आपको वीपीएच लाइन नहीं बनेगा तो आपको मोबाइल ही डेड हो जाता है। अगर मोबाइल ऑन हो रहा है तो इधर आपको 3.7 से लेकर 4.2 तक वोल्टेज नहीं आ रहा तो पीएमआईसी से आपको कहीं भी बगल में जो वीपीएच लाइन जो है उस उधर से आप ट्रैक मतलब जंपर मार सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये लाइन अगर आपको सही है तो उसको उसका बाद आपको चेक करना पड़ेगा आपको कॉइल में आपको वोल्टेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर इसको चेक करोगे इसका बाद जो इस आईसी को कंफर्म एक वोल्टेज चाहिए वो इनेबल सिग्नल। अगर कोई भी आईसी आपको अगर आपको कुछ बूस्ट करके दे रहा है, अगर कुछ बक कॉइल जैसे मतलब बूस्ट कॉइल आपको क्या करेगा, वोल्टेज ज्यादा करके देगा, और बक कॉइल क्या करेगा, वोल्टेज कम करके और एम्पियर को ज्यादा मतलब करंट को ज्यादा करके देगा। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इनेबल सिग्नल कंफर्म से करना पड़ेगा। इनेबल सिग्नल एलसीडी अंडरस्कोर बक लाइट अंडरस्कोर पीडब्ल्यूएम 1.8 वोल्टेज। भाई ये वोल्टेज चेक करना बहुत जरूर है। कोई भाई लोग क्या करते हैं, ये वोल्टेज चेक ही नहीं करते हैं। इसमें जो बीच में एक रजिस्टर 0 ओम की रजिस्टर लगा होगा, मैंने गलती से रजिस्टर को मैंने इधर अपनी डायग्राम में मतलब मैंने इधर दिया नहीं है, मगर 0 ओम की रजिस्टर बीच में होगा। वो 0 ओम रजिस्टर को आप कभी भी चेक करना, क्योंकि 0 ओम रजिस्टर इसलिए मैं चेक करने के लिए बोल रहे हैं, तभी आपको जो भी ये प्रॉब्लम होगा मतलब जो भी आपको इनपुट में अगर चेक कर रहे हो पिन नंबर 4 में आप चेक कर रहे हो, पिन नंबर 4 में आपको 1.8 वोल्टेज नहीं बन रहा तो आपको डायोड रेंज में उसका वैल्यू चेक करना है। अगर वैल्यू को शो कर रहे तो उसका लाइन ठीक है, अगर वैल्यू नहीं शो करने तो आपको जो मैंने बोला जो 0 ओम रजिस्टर होगा वो 0 ओम रजिस्टर से आप जंपर भी मार सकते हो। अगर 0 ओम रजिस्टर खराब मतलब ओपन भी हो सकता है, या तो आपको पीएमआईसी से ही मतलब ट्रैक मतलब ओपन हो सकता है, कहीं भी आपको ट्रैक कटा होगा। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। ठीक है, कभी भी आप किसी भी आईसी में अगर काम कर रहे हो तो सबसे पहले उसका वोल्टेज है तो वोल्टेज लेवल चेक करो, या तो उसके जो मतलब वोल्टेज लेवल चेक करो, या तो डायोड रेंज में उसका वैल्यू चेक करो, क्योंकि वैल्यू और वोल्टेज जो है कंफर्म चेक करना पड़ेगा। अगर ऐसे आप चेक करके स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते जाओगे तो आप जो भी मोबाइल होगा उसका आराम से जो भी सेक्शन होगा आराम से आप रेडी कर सकते हो उस सेक्शन में। इसका बात ले लेते हैं हमारी डिस्प्ले कनेक्टर है। डिस्प्ले कनेक्टर अगर आप ले लिया तो डिस्प्ले कनेक्टर अगर कोई मॉइस्चर तो नहीं है, अगर डिस्प्ले कनेक्टर फिजिकली कोई डैमेज तो नहीं हुआ, अगर डिस्प्ले कनेक्टर में कोई शॉर्टेज मतलब एक दूसरे से पिनों तो नहीं शॉर्ट हो गया, ये सब कुछ आपको एक बार ध्यान से इसको एक बार ध्यान से पूरे के पूरे इसको देख लेना। ठीक है भाई, इतना तो आ गया। इसका बाद कौन सा सिग्नल मतलब आउट होगा, इसका बाद आपको चेक करना पड़ेगा सबसे जो हमारी जो आउटपुट होता है एलईडी एलईडी अंडरस्कोर एनोड। अगर एनोड में आप जो जैसे इधर आप लगाओगे भाई, जैसे आप बैटरी लगाओगे, इधर आपने क्या किया किया इधर आप चेक कर रहे हो, इधर आप बिना पावर ऑन करते मतलब पावर बटन प्रेस नहीं करने का, बिना पावर बटन दबाए इधर आपको जो वोल्टेज आना चाहिए वो 3.7 से लेके आपको 4.2 तक इधर वोल्टेज आना चाहिए कंफर्म। अगर ये वोल्टेज नहीं आ रहा तो भाई आपको जो ये डायोड खराब हो सकता है, या तो आपको कॉइल खराब हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है क्योंकि कॉइल तो एक शॉर्टेज है। ठीक है, आपको तो ये माइक्रो एंगरी तो ये शॉर्टेज है, कॉइल क्या होता है, शॉर्टेज ही होता है मतलब शॉर्ट होता है। इधर से मतलब इधर तो आपको आराम से आ जाएगा वोल्टेज। ठीक है, जो इधर से इधर तो आराम से आएगा,
मगर एनोड टू कैथोड आराम से चले जाएगा हमारी कॉइल, मगर कैथोड तो एनोड तो नहीं आता है, इसलिए इधर से इधर भी मतलब आराम से चल जाएगा क्या हमारी वोल्टेज। फिर इधर से डायरेक्ट क्या करेगा, इधर आएगा। हमारी पिन नंबर 1 में क्या आना चाहिए, बिना ऑन ऑफ बटन प्रेस करे 3.7 से लेके 4.2 जितना हमारी वीपीएच पावर, जितना वोल्टेज मतलब आउटपुट करेगा उतना वोल्टेज इधर आपको चेक करना पड़ेगा। अगर ये पिन नंबर 1 में ये वोल्टेज नहीं आ रहा तो आपको पहले इसको पूरे लाइन ही आपको चेक करना पड़ता है। ये पूरा लाइन आप चेक करके उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे की जो काम है वो करना पड़ेगा। ठीक है, हम चलते हैं हमारी स्कीमेटिक थ्रू, हम जाके अब देख लेते हैं इसको। अभी हमने ले लिया ब्राउनिया स्कीमेटिक। ब्राउनिया स्कीमेटिक में मॉडल नंबर है रियलमी 1S का स्कीमेटिक जो ले लिया, जो हमने ओपन करके रखे पिन मतलब 6 पिन जो है लाइट आईसी, 6 पिन लाइट आईसी में ये देखिए VPH अंडरस्कोर पावर पहले सबसे पहले आ रहा पिन नंबर 6 में। पिन नंबर 6 में आपको सबसे पहले 3.7 से लेके 4.2 तक जो जितना VPH लाइन की जो पावर होगा वो चेक करना पड़ेगा। अगर ये वोल्टेज नहीं बन रहा तो आपको PMIC की साइड आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज जो ये पानी में ज्यादा से ज्यादा गिरने से क्या होता है, मोबाइल ये जो वोल्टेज ऑटोमेटिक मतलब जनरेट होता है, जैसे बैटरी लगाए तो जनरेट ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा से ज्यादा जो बैटरी पानी में जो मोबाइल गिरता है वो लाइट सेक्शन में काम मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वोल्टेज इधर मतलब बूस्ट होकर हैवी वोल्टेज जाता है। हमारी बैटरी में जितना वोल्टेज है 4.2 तक होगा लास्ट, मगर जो इधर जाएगा आपको 25 से लेके इधर आपको वोल्टेज जो जनरेट होता है 17 से लेके 25 से लेके आपको 31 तक इधर वोल्टेज जाता है। इसके वजह से आपको क्या होता है, आपका मोबाइल जो आगे के जो मतलब ये डायोड के आगे की सेक्शन जो है ये खराब होने के बहुत चांसेस ज्यादा है, मतलब ये खराब होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए जो भी मोबाइल जो पानी में गिरता है उसमें लाइट है इसके सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम मिलता है। इसलिए हम बोल रहे हैं अब इस सेक्शन को कभी भी कभी आराम से चेक करना भाई। ठीक है, असल मार्क से ज्यादा चेक करना चाहिए आपको, जो डायोड के आगे की साइड आपको कंफर्म चेक करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल कभी कभी ऑन होता है मगर जो हमारी डिस्प्ले में ग्राफिक्स नहीं आते, इसकी वजह से क्या सोच लेते हैं कि कस्टमर ये मोबाइल डेड हो गया। आपको भी आगे यही बोलते हैं, कोई कोई कस्टमर तो बोल देते हैं भाई ये पानी में गिरा इसी की वजह से डेड हो गया, मगर एक एक कस्टमर तो बोलते भी नहीं है ये पानी में गिरा है कि नहीं गिरा, कुछ भी नहीं बोलते, डायरेक्टली बोल देते हैं ये मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, या तो मोबाइल बोल देते हैं मोबाइल ऑन हो रहा है और इसमें डिस्प्ले में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसलिए अब कभी भी अब चेक करना तो डिस्प्ले की जो लाइट सेक्शन है उसको अब चेक करना, वो भी वो डिस्प्ले की जो कनेक्टर है उस कनेक्टर में अब चेक करना कि उधर कोई फिजिकली डैमेज है कि नहीं है। ठीक है, अगर क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज जो ज्यादा आता है वो डिस्प्ले सेक्शन में ज्यादा आता है वोल्टेज। ठीक है भाई, जो आपने इतना दूर तो आपने चेक कर लिया तो आपका मतलब सर्किट आपका एकदम सही है। अगर इतना दूर आपने चेक कर लिया आपका सर्किट एकदम सही है, तो इससे आगे आप क्या चेक करना पड़ेगा। अगर इतना दूर आपका सही है सर्किट तो भाई इसका बाद आपको चेक करना पड़ेगा इनेबल सिग्नल। जो इनेबल सिग्नल है सबसे पहले आपको कभी भी जो कोई सी भी आईसी है अगर उसको इनेबल सिग्नल दिए तो इनेबल सिग्नल आएगा तभी उसका जो आईसी वर्किंग मतलब काम वर्क करके उसको जो बूस्ट वोल्टेज जो भी उसका काम है वो करेगा, उससे पहले नहीं करता है। ठीक है, वीपीएच लाइन मतलब वो तो इनपुट सप्लाई हो गया और एक तो मतलब वो प्लस हो गया, तो जीएनडी जो है वो ग्राउंड हो गया। ठीक है, मतलब माइनस हो गया, जो इसको काम स्टार्ट करने के लिए मिलना चाहिए इनेबल सिग्नल। जो इनेबल सिग्नल नीचे देखो एक एलसीडी कॉम मतलब CAPC कॉम, जो ये सिग्नल जो NCA लिखा है ये देखो इधर NC लिखा है, अगर NCA अगर इधर लिखा है तो इधर देखो ये NC, अगर NC लिखा तो नॉट कनेक्टेड मतलब ये कंपोनेंट्स इधर नहीं है। जो ये R0201 जो 0 ओम का रजिस्टर है ये रजिस्टर मतलब इधर लगा नहीं है, मतलब नॉट कनेक्टेड नॉट फिक्स। ठीक है, इसलिए आपको इस लाइन को आपको चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको अभी चेक करना है जो ऊपर जो लिखा है एलसीडी अंडरस्कोर बैक लाइट अंडरस्कोर PWM। ठीक है, इधर जो आपको आना चाहिए 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। इधर जो रजिस्टर यूज करके रखे हैं 0 मतलब R0201 ये रजिस्टर लगा है, मगर नीचे जो रजिस्टर लगा यूज करके रखे R0201 सॉरी ये है इसका रजिस्टर R1708 ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर तो ऊपर लगा हुआ है मगर एनसीसी को लिखा है।
मगर ये गलत कर रहे हैं। एनसी इसको लिखा है मगर ऊपर जो है रजिस्टर लगा हुआ, नीचे के रजिस्टर नहीं लगा है, इसको चेक करना पड़ता है। जो ये गलती से इधर इधर जो लिखा R0201NC, मगर जो इस स्कीमेटिक थ्रू हम चेक कर रहे हैं तो R0201 जो रजिस्टर ये लगा हुआ है, जो R1708 जो ये रजिस्टर जो ये नॉट एनसी है, मतलब नॉट कनेक्टेड। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस लाइन को हम फॉलो करते हैं, मतलब इसको सर्च करते हैं। हमने जैसे ले लिया इसको लाइन, अब नेक्स्ट करते हैं कौन सा जगह में जा रहा करके। ये देखिए, ये तो हमारी जो ये हो गया PM 8916, मैंने उधर जो दे दिया PMI दे दिया, मतलब ये एक गलती हो गया। मतलब PMIC से आपको 1.8 वोल्टेज आएगा। ठीक है, कभी भी वोल्टेज लेवल की जो काम होता है वो PMIC से, मतलब पावर ऐसी, पावर मैनेजमेंट आईसी जो है उधर से, मतलब आपको वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा जनरेट होता है। जो PMIIC है उसका काम जो होता है वो लाइट आईसी की, जो सेक्शन लाइट आईसी पहले बाहर था वो भी उसी के अंदर आ गया, जो चार्जिंग आईसी था वो भी उसी के अंदर आ गया, वो जो डीसी टू डीसी आईसी था वो भी उसी के अंदर आ गया, और -5 वोल्ट और +5 वोल्ट ये भी जो है उस आईसी का, मतलब ऐसे कुछ काम के लिए वो आईसी यूज कर रहे हैं। जो वोल्टेज लेवल के जो जनरेट होता है वो PMIC है, PM8916। इस आईसी से आपको 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। अगर ये 1.8 वोल्टेज नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली इसी आईसी को आपको चेंज करना है। इससे पहले इसमें जो बीच में एक रजिस्टर यूज करके रखे हैं, जो बीच में जो ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर को पहले चेक करना है ये सही है कि नहीं है, क्योंकि ये रजिस्टर खराब होने की वजह से भी आपको जो है प्रॉब्लम आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि मैंने कोई मतलब इतना सेट मैंने रेडी किया कि जो बीच में जो रजिस्टर है ये खराब, मतलब ओपन होने के कारण से आपको जो मोबाइल लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है। समझना, तो इस रजिस्टर का भी कभी चेक करना, स्किप नहीं करने का। ठीक है, जो बीच में जो रजिस्टर, जो 0 ओम रजिस्टर होता है या जो पुल अप रजिस्टर होता है, ऐसे रजिस्टर का कभी भी चेक करना है, क्योंकि ये रजिस्टर कभी ओपन हो जाता है, कभी कभी वैल्यू जो बढ़ जाता है। अगर ये इधर जो यूज करके रखे 0 ओम रजिस्टर, अगर ये 0 ओम रजिस्टर के जगह आपको जो 10K हो गया, मतलब 10 किलो हो गया, तब क्या हो गया, जो आगे की जो है, जो आगे की जो वोल्टेज 1.8 वोल्टेज जाना चाहिए वो क्या होगा, ड्रेन मतलब कम होगा। ठीक है, इसमें भी आपको एक वोल्टेज डिवाइडर मतलब बना के दे रहे हैं, देख लो ध्यान से। ठीक है, जो आपको समझ में आएगा कंफर्म है जो ये बोल रहा हूँ, क्योंकि जो इधर तो आपको 0 ओम रजिस्टर लगा दिया। ठीक है, इधर तो 1.8 वोल्टेज आ रहा है, मतलब 1.8 वोल्टेज तो इधर आ रहा है। ठीक है भाई, मगर जो स्कीमेटिक जो आपको बता रहे हैं इधर 1.4 वोल्टेज आएगा। ठीक है, जो स्कीमेटिक जो हम जो लेके आए हैं, जो Realme 1S स्कीमेटिक में जो लाइट है इस सेक्शन में, जो ये आगे की जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मैं तो भाई तो अपने बोल दिया कि इधर तो 1.8 वोल्टेज आएगा, मगर स्कीमेटिक थ्रू इधर तो बोल रहा है 1.4 वोल्टेज आएगा, मतलब इधर 1.4 वोल्टेज आएगा, मगर इधर जो है 1.8 वोल्टेज आएगा, जो इस मतलब इस रजिस्टर इधर, मगर इधर आएगा, इधर से तो 1.8 वोल्टेज आएगा। इतना अब चेक करोगे, अगर इधर से जाओगे तो आपको 1.4 वोल्टेज आएगा, क्योंकि इसमें बीच में देखो जो पुल डाउन जो रजिस्टर यूज करके रखे हैं, पुल डाउन मतलब 100K का एक रजिस्टर जो है ये इधर नीचे ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए क्या कर रहे हैं कि ये मतलब 400 मिली वोल्टेज ये मतलब डाउन, मतलब नीचे मतलब घटा रहा है, मतलब उसको ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, अब समझ रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूं। जो ये देखो ये 100K रजिस्ट फुल डाउन जो बना के आपको जो इधर से 1.8 वोल्टेज आएगा, मगर जो हमारी जो इनेबल सिग्नल पिन नंबर 4 पे आप चेक करोगे उधर 1.4 वोल्टेज आएगा, क्योंकि इधर बीच में जो एक ग्राउंड के साथ एक 100K का मतलब 100 किलो का एक रजिस्टर यूज करके एक पुल डाउन रजिस्टर बना के इसको आप वोल्टेज जो मतलब 4 मिली एम्पियर जो वोल्टेज है उसको जो है ये मतलब नीचे घटा रहा है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। जो इस आईसी का नंबर है ET51N20, ये इसी के नाम से हम ये आईसी अब ले सकते हैं अब किसी भी शॉप में अगर अवेलेबल है तो, मतलब उनकी स्टॉक है, उनकी उनकी दुकान पे अगर स्टॉक है तो आपको मिल जाएगा उधर। इतना तो आपने देख लिया, इसका बाद आपको कौन सा सेक्शन चेक करना है भाई। अगर इतना आप देख लिया तो इसका बाद जो आप चेक करना है मैं डिटेल अब बताता हूँ, जो हमारी ब्लॉक डायग्राम लेके जाता हूँ पहले। ठीक है,
अपने स्कीमेटिक थ्रू अपने तो 1.8 तक तो चेक कर लिया, पिन नंबर 4 में 1.8 वोल्टेज इतना दूर तो आपको बन रहा है, इधर तो आ रहा है। इसका बाद आपको कौन सा सेक्शन चेक करना है, इसका बाद जो चेक करना भाई आपको कंफर्म जो है वो वीपी, ठीक है, वो वीपी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, जो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए आगे मतलब एक सिग्नल यूज करके रखे, आगे एक जो सिग्नल है जो ये ओवीपी है, इसको मतलब काफी भाई लोग तो ये चेक ही नहीं करते हैं, क्या करते हैं डायरेक्टली चले जाते हैं, डायरेक्टली डिस्प्ले कनेक्टर पे आते हैं, चेक कर लिया डिस्प्ले कनेक्टर पे, डायरेक्टली आप इधर आ गया डिस्प्ले कनेक्टर पे चेक कर लिया, इधर 3.7 वोल्टेज अगर आ गया तो हमारी लाइन सही है एकदम, मगर लाइट ऐसी काम नहीं कर रहा, बैक लाइट नहीं आ रहा भाई। इसमें तो स्कीमेटिक थ्रू अगर देख रहे तो उसका जो लेवल है उसको तो पूरा मतलब कंप्लेंट चेक करो, ठीक है, पूरे के पूरा, अगर कोई भी आपका कंपोनेंट्स है, अगर कोई भी आईसी है, मतलब किसी भी सेक्शन में आप काम करो, अगर उस सेक्शन आप ले लिया अपना हाथ में, मतलब इस सेक्शन में आप काम करने करके माइंड में रख के आप मतलब स्टार्ट कर रहे हो उस बोर्ड में काम, तो अगर कैमरा काम नहीं कर रहा है, कैमरा सेक्शन में अगर आप काम करो तो कैमरा की रिक्वायरमेंट जितना होगा, उसके जितने भी पिन है, उसकी वोल्टेज जितना है, उसका डाटा लाइन कितना है, ठीक है, MIPI कितना है, कितना लाइन उसमें आता है, ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ता है। ये नहीं है कि अब एक लाइन चेक कर लिया कि दूसरा लाइन स्किप कर दो, कि उधर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है कि हमारे स्कीमेटिक मोबाइल के फील्ड में ऐसे कुछ नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा की पूरे आपको चेक करना पड़ेगा। आप किसी भी सेक्शन में अगर काम कर रहे हो तो आपको उस सेक्शन की पूरा वोल्टेज एंड पूरा सिग्नल को कंफर्म आपको चेक करना पड़ता है। ये भाई लोग क्या करते हैं, ये लाइन को चेक ही नहीं करते हैं, ठीक है, पानी में गिरने की वजह से ये लाइन ज्यादा से ज्यादा मतलब खराब हो जाता है, क्योंकि इधर जो वोल्टेज आता है इधर हैवी वोल्टेज आता है। मैंने बोला कि इधर 17 से लेके, ठीक है, मैंने बोला कि इस लाइन में 17 से लेके 25 या तो 32 जितने भी वोल्टेज आ सकता है इधर, ठीक है। अगर इतना हेवी जो हमारे मोबाइल में जो बैटरी में कितना वोल्टेज होता है 4.2 या तो 3.7, जो आपका बूस्ट होके कितना वोल्टेज जा रहा है 17 से लेके 25 या तो 32, इतना हेवी वोल्टेज जा रहा है। अगर आपका मोबाइल पानी में गिर गया, जो शॉर्ट कहाँ होगा, सबसे पहले जो शॉर्ट वही जगह में होगा जिस जगह में हेवी वोल्टेज जो जा रहा है, मतलब फ्लो हो रहा है, हेवी वोल्टेज जिस जगह में फ्लो होगा उसी जगह में ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉब्लम निकलेगा, उसी जगह पे आप चेक करो, डायरेक्टली आपको प्रॉब्लम रिसोल्व हो जाएगा और मतलब बड़ा जल्दी से मोबाइल रेडी हो जाएगा। अगर लाइट ऐसी की अगर प्रॉब्लम है, अगर मोबाइल पानी में गिर गया, लाइट ऐसी नहीं जल रहा तो कंफर्म आप पहले सबसे पहले आप डिस्प्ले कनेक्टर को चेक करो, डिस्प्ले कनेक्टर में देखो कंफर्म उधर कोई मॉइस्चर होगा, या तो ये पिन जो ये कट गया होगा, या तो उसका ट्रैक ही ओपन होगा। अगर नहीं है तो ये OBP लाइन चेक करो, ये OBP कंफर्म इधर जो है इंटरनली जो ब्रेक हो गया होगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये दो ही लाइन खराब होता है, ठीक है भाई। अब इसका बाद जो हम चेक करते हैं, इसका बाद आपको चेक करना पड़ेगा हमारी जो है कैथोड। अगर एनोड मतलब एनोड सिग्नल तो हमें तो चेक कर लिया भाई, कैथोड कौन चेक करेगा, कैथोड लाइन को बहुत भाई लोग चेक नहीं करते हैं। कैथोड लाइन तो एक ऐसे लाइन है, कंफर्म इसको चेक करना चाहिए, इधर आपको 0.6 वोल्टेज आना चाहिए। अगर ये 0.6 वोल्टेज आ रहा है तो ठीक है, कभी किसी किसी फोन में इधर बीप देगा मतलब ग्राउंड, कोई बात नहीं, वो भी कैथोड है, प्लस एंड माइनस ही तो चाहिए हमें लाइट के लिए। अगर आप सेल ले रहे हो एक 3 वोल्ट का, एक सेल ले रहे हो, एक साइड तो प्लस होता है एक साइड माइनस होता है, ठीक है, लाइट को क्या चाहिए, प्लस एंड माइनस चाहिए। आपको माइनस क्या हो गया, GND मतलब ग्राउंड तो माइनस है, प्लस क्या हो गया एनोड सिग्नल, तो 17 से लेकर 27 तक जो वोल्टेज जनरेट कर रहा है वो तो प्लस हो गया, माइनस और प्लस दोनों मिला के तो हमारी लाइट आराम से चलेगा ना। मगर इधर 0.6 वोल्टेज देते हैं कि मतलब कोई कोई स्कीमेटिक अगर कोई कोई फोन में देख चेक करोगे तो 0.6 वोल्टेज आता है। अगर और किसी एक मॉडल में अगर कोई स्कीमेटिक में देखो उधर माइनस मतलब GND दे दिए होंगे, मतलब 0 वोल्ट मतलब बीप देता है, ठीक है। अगर आप डायोड रेंज में चेक करोगे तो आपको 000 दिखाएगा, ठीक है। अगर वोल्टेज रेंज में चेक करोगे तो 0.6 जो है ये आएगा किसी स्कीमेटिक में, ठीक है। इस लाइन को बस भाई कोई बहुत भाई लोग चेक नहीं करते, इस लाइन को भी चेक करे करो, क्योंकि ये भी कभी कभी आपको मतलब खराब हो जाता है ये लाइन, ठीक है। मैंने इस लाइन को भी चेक करके मैंने बहुत मोबाइल बनाए हैं, दुकान से मतलब आके मोबाइल दे देते हैं भाई, लाइट सेक्शन में काम करना है, ग्राफिक्स सब आ रहा है और मगर लाइट नहीं जल रहा है, बोल देते मैं चेक करता हूँ सब लाइन सही होता है, मगर जो ये कैथोड लाइन है बस इधर से एक जंपर मार देता हूँ या तो इसको सही करके लगा देता हूँ तो मोबाइल बस लाइट जल जाता है। वो उससे पहले तो भाई लोग आईसी से लेके सब कुछ चेंज करके रखते हैं, आईसी चेंज कर लिया तब भी काम नहीं बना, तो कॉइल चेंज कर लिया तब भी काम नहीं बना, तो डायोड चेंज कर लिया कब भी
काम नहीं बना, उसका बाद जो है जो उनके बाद इसके बाद तो वो क्या करते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं, कैपेसिटर को भी वो चेंज कर लेते हैं, तभी भी मतलब हमारी लाइट सेक्शन प्रॉब्लम जो उनको सॉल्व ही नहीं हुआ। वो डायरेक्टली बोलते हैं भाई एनोड जो पिन नंबर 1 में मैंने चेक कर लिया, एनोड लाइन चेक कर लिया, बिना ऑन बटन प्रेस करिए 3.7 से 4.2 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, मगर जो बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहा है, हमारी जो बूस्ट जो लाइट के लिए जो बूस्ट वोल्टेज चाहिए वो नहीं बन रहा है। इसके लिए मैं क्या करूं, इसलिए क्या करते हैं कि आईसी चेंज सब कुछ कर लेते हैं, मगर जो इसका जो इसका जो फॉर्मूला है, जो इसका जो स्कीमेटिक के थ्रू जो भी चेक करते हैं, स्कीमेटिक थ्रू भी सब भाई लोग काम करते हैं, मगर चेक नहीं करते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, स्किप कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कैथोड लाइन भी आपको चेक करना पड़ेगा कंफर्म। कैथोड लाइन इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कैथोड लाइन तब जाएगा तभी लाइट जलेगा, क्योंकि प्लस तो चले गया भाई, माइनस भी तो चाहिए ना आपको, ठीक है। अब चलते हैं हमारे स्कीमेटिक थ्रू। अब ले लिया मैंने स्कीमेटिक, स्कीमेटिक तो अब तो आ गया भाई फीडबैक, मतलब फीडबैक तो हो गया हमारी कैथोड लाइन, ठीक है। हम तो चले गए, हम तो इनेबल सिग्नल तक। अब चलते हैं कैथोड तक। कैथोड में देखो, अब नीचे देखो 0 ओम रजिस्टर, ठीक है। मैंने बोला ना इसमें आपको माइनस भी मिल सकता है, क्योंकि इसमें माइनस इसलिए मिलेगा क्योंकि इधर 0 ओम रजिस्टर लगा हुआ है। अगर 0 ओम रजिस्टर लगा हो तो आपको क्या होगा, डायरेक्टली बात है, नहीं भाई सॉरी सॉरी सॉरी, 0 ओम रजिस्टर नहीं लगा हुआ है, 1.1 ओम रजिस्टर है, सॉरी 5.1 ओम रजिस्टर, ठीक है। जो भी रजिस्टर लगा वो किसका साथ ज्वाइंट है, ग्राउंड के साथ, मतलब जी एन डी ग्राउंड के साथ जो ज्वाइंट थे, क्या हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। वो क्या हो गया, जो मैंने बताया था, एनोड सिग्नल जो प्लस है और कैथोड सिग्नल जो है ये माइनस है। अगर प्लस एंड माइनस एक साथ जाएगा तो एक लाइट के लिए क्या होगा, तभी वो लाइट जलने लग जाएगा, ठीक है। जैसे ट्यूबलाइट हो गया, उसको क्या चाहिए, माइनस एंड प्लस तो उसको भी चाहिए ना, ठीक है। बेस टू न्यूट्रल, न्यूट्रल दोनों चाहिए होता है ना, ठीक है। अब इसका बात हम चेक करते हैं, जो मैंने बोला ये डायरेक्टली इधर तो दे दिया, देख लो भाई, ये हो गया 2 सीरियल्स, ठीक है, एलईडी 2 वाट सीरीज हो गया, ठीक है। ये जो है आपको स्कीमेटिक में मतलब बोर्ड में नहीं मिलेगा, जो ये लाइट है एलईडी डायोड है, ठीक है, एलईडी भी एक डायोड ही है। एलईडी डायोड में देख लो, एक साइड तो एनेबल मतलब एनोड सिग्नल आ गया, एक साइड कैथोड। आपको समझाने के लिए मैं अभी अच्छे से आपको डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। ये तो इस अब तो इसमें आराम से समझ में आना चाहिए। ये हो गया हमारी एनोड सिग्नल, ठीक है। ये ले लेते हैं हमारी जो है एनोड सिग्नल, जो है आईसीसी आ रहा है, ठीक है, हमारे आईसीसी जो है ये एनेबल सिग्नल है। इधर जो सबसे पहले आपको आएगा, ठीक है, ये लाइन ले लेते हैं हमारा जो है एनोड सिग्नल, इस साइड ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए, कैथोड, कैथोड अगर चाहिए तो आपको माइनस चाहिए, जो माइनस ले लेते हैं हम भाई इधर से, माइनस ले लेते हैं भाई हम इधर से, इधर से आपको आ गया एनोड, इधर से आ गया आपको एनोड, और इधर से आ गया आपको कैथोड, ये मतलब दोनों जुड़ गया ऐसे, ये कैथोड, ठीक है। ये नीचे क्या है, ये ग्राउंड है, 0 ओम रजिस्टर समझ लो आप, 0 ओम रजिस्टर है तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, जीएनडी मतलब ग्राउंड, ये हो गया आपका माइनस, और ये हो गया आपको मतलब प्लस। अब क्या हो गया, हमारी लाइट जो है जलने लग जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारी लाइट जलती है, इसलिए अब कैथोड और एनोड को चेक करना जरूरी है, और एनोड को सब भाई लोग चेक करते हैं, कैथोड लाइन को मतलब कोई सब भाई को नहीं बोल रहा हूँ, कोई कोई भाई क्या करते हैं, कैथोड लाइन को चेक ही नहीं करते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको लाइट सेक्शन में क्या क्या चेक करना होगा। इसी एक वीडियो को देख के आप हर एक मोबाइल को जो 6 लेन की जो मतलब आईसी है, 6 पिन आईसी को आप आराम से रेडी कर सकते हैं। अगर कोई भी फोन में अगर 6 पिन आईसी लगा हो तो ये वीडियो के थ्रू आप चेक करो, कंफर्म वो मोबाइल को आप रेडी कर दोगे। ओके फ्रेंड्स, ये एक वीडियो तो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो भाई जाके सब्सक्राइब कर देना, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो जाके सब्सक्राइब कर देना। और जो इसको कोई किसी भाई को अगर समझ में नहीं आ रहा है और डिटेल में बताना है, अगर मैं जो हिंदी जो बोल रहा हूँ ये भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ डिटेल समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना। और भी कोई सेक्शन में चाहिए आपको डाउट, अगर और कोई आईसी के रिलेटेड आपको कुछ चाहिए तो हमारे चैनल में जाके सब्सक्राइब करना, हम डिटेल में बता देंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।